Hello, boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. I hope you guys are doing great, and it is just 30 days left for your much awaited exam IPMET Indore, right? और आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना तो चालू कर ही दिया होगा, चाहे आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो अभी तो बहुत आपके एक एज पे हो गए, राइट? यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट, राइट? बट अभी अभी कुछ महीनों से आप अगर अपने मॉक देने चालू किए हैं और स्ट्रगलिंग विद द मॉक टेस्ट कोर्स, राइट? यार ये इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं मेरे, मैं तो खूब पढ़ रहा हूँ, राइट? व्हाई एम गेटिंग सो लेस मार्क्स? आई एम नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ्स व्हिच वर द कट ऑफ्स लास्ट ईयर, मैं उसके आसपास भी नहीं आ पा रहा हूँ यार, ऐसा क्यों? राइट? सो ये वीडियो जो है गाइस, वो सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देगा, प्रॉब्लम्स बताएगा, और स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 डेज में जो मॉक्स आप देने वाले हो उसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि मॉक्स में स्कोर बढ़ते चले जाए, ठीक है? और मॉक्स में अगर इस स्ट्रैटेजी लगा के, अगर ये स्ट्रैटेजी लगा के मॉक्स में स्कोर बढ़ते चले जाएंगे तो एक्चुअल एग्जाम में भी कट ऑफ निकाल लोगे और काफी कट ऑफ से आगे भी जा सकते हो, या सो स्पेशली ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कुछ महीनों से मॉक टेस्ट लगाना चालू किए हैं, स्ट्रगलिंग विद द मार्क्स 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 नहीं आ रहे सर, बताइए क्या करें? तो चलिए गाइस स्ट्रैटेजी देखते हैं। इस पूरे वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हर सेक्शन में, बिकॉज आईपीमेट इंदौर में 3 सेक्शन होते हैं: मैथ्स शॉर्ट आंसर, मैथ्स एमसीक्यू, और वर्बल एबिलिटी का एक सेक्शन होता है लास्ट वाला, ठीक है ना? तो उसके इनसाइट समझेंगे, मतलब इनसाइट्स मतलब कैसा होता है सेक्शन, लास्ट 2 ईयर से सेक्शन क्या डिमांड करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट के अंदर, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इनसाइट समझेंगे कैसा आता है वो, राइट? और उसके बाद उस सेक्शन की स्ट्रैटेजी, तीनों सेक्शन की हम वन बाय वन स्ट्रैटेजी समझेंगे कि यह स्ट्रैटेजी लगाओगे तो कट ऑफ तो निकल जाएगा, और थोड़ी सी और मेहनत करोगे कट ऑफ से काफी आगे चले जाओगे, है ना? और आपको पता है कि सिर्फ कट ऑफ निकालने से काम नहीं चलता है, आई नो दैट, बट पहला स्टेप तो बॉस वही है, कट ऑफ को निकालो तो सही। उसके बाद तो हम बात करेंगे कट ऑफ से हम और डबल स्कोर लेकर आ गए, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या है? कट ऑफ तो निकालो। तो कम से कम वो वहां पे जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बेहद काम आने वाला है, राइट? सो स्कोर इंप्रूवमेंट टिप्स, स्कोर को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सो लास्ट तक स्टूडेंट्स बने रहिएगा, एंड वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आई एम वेरी श्योर। एंड लाइक सब्सक्राइब बेहद जरूरी है गाइज, कर दीजिएगा, है ना? स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो होता है दैट इज क्यूए ऐसे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर, ठीक है? इसके इंसाइट समझते हैं। 4 मेजर इंसाइट्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें ऑप्शंस होते नहीं है मैथ्स में। अब जब ऑप्शन नहीं है, राइट, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं आपके, राइट, तो कुछ एमसीक्यू पार्ट होता है, कुछ यू नो आपके पास बोल सकते हैं शॉर्ट आंसर, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन दे दिया है, आप पूरा उसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर। तो आप कनेक्ट करो उस चीज को, राइट? तो वहां पे स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, यहाँ पे स्टेप्स के मार्क्स नहीं होंगे, बट आप जिस प्रोसीजर को यूज कर रहे हो, ठीक है, लास्ट में आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए। कुछ भी कम ज्यादा हुआ, राइट, क्योंकि उसमें एंट्री करनी पड़ती है आपका आंसर, एंड इट शुड बी जस्ट परफेक्ट। 243 अगर एक्चुअल आंसर है तो यू शुड गेट 243। 242 भी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, यू नॉट गेट द पॉइंट्स, कितनी मेहनत करने के बाद। सो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, कैलकुलेशन स्किल, सब कुछ दांव पे होता है, स्टेक पे होता है। यू शुड बी सो गुड, राइट, एट कमांडिंग पोजिशन, राइट, एंड यू शुड पुट दैट परफेक्ट आंसर इन दैट बॉक्स। तब जाके शॉर्ट आंसर आपको 4 नंबर, ये सेक्शन आपको 4 नंबर देता है, ठीक है? तो ये रियल टेस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ तो चीजें आनी चाहिए, ठीक है? तो ये एक तो टेस्ट कर रहा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, और दूसरी ऑब्वियसली आप कवर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, या फिर शॉर्टकट से भी आप कर रहे हैं, जो भी अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली इट शुड बी राइट। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच कैसी है आपकी, ठीक है? बेटर अप्रोच होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच नहीं होती, कई अप्रोच होती है। यू शुड हैव द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, तो सो दैट हम कम टाइम में उसको कर लो, राइट? सो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो इस सेक्शन, ये सेक्शन बेहद अच्छी तरीके से टेस्ट करता है, ठीक है? तो ये दो चीजों में आपको अच्छा होना चाहिए, राइट? तीसरी चीज जो देखा गया है, मॉक्स के अंदर भी स्टूडेंट से जब बात होती है, सर टाइम का तो ऐसा प्रेशर नहीं था, 40 मिनट्स, 15 क्वेश्चन, गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर द कट ऑफ, सर मुझे दिक्कत नहीं आती, ऐसा नॉर्मली जनता बोलती है, राइट? स्टूडेंट से बात करते हैं तो टाइम प्रेशर तो नहीं है, जितना टाइम प्रेशर एमसीक्यू में होता है या इंग्लिश में होता है प्रॉब्ली कुछ स्टूडेंट के लिए, बट इसमें मुझे टाइम प्रेशर नहीं लगता। हम कर लेते हैं 5, 6, 7, 8 आराम से कर लेते हैं, जो जो हमको समझ में आ रहा है, जो भी हमने टॉपिक्स करके रखे हैं उससे हम, तो ये टाइम प्रेशर वाली बात नहीं है। बात है कि यार चीजें बने, जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो हमसे बनने चाहिए, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, है ना? ये सब इंसाइट्स हो रही है, लास्ट इंसाइट्स आपको हेल्प करेगा कि लास्ट 2 ईयर से इस सेक्शन के कट ऑफ्स गए क्या है।
तो लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था, बिकॉज 15 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 60 मार्क्स का सेक्शन हो गया, तो 12 मार्क्स वॉज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर। उससे पहले 22 में इट वॉज 20 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो समझ में तो आ रहा है कि यार लास्ट ईयर का पेपर कंपेयर टू 22 मस्ट हैव बीन, सेक्शन जो था वो थोड़ा सा टफ साइड पे रहा हो, तभी कट ऑफ स्लो हो गया है ना। तो ये लास्ट 2 इयर्स में पैटर्न बिल्कुल सेम रहा है, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, इन दैट ऑर्डर। ठीक है। सो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कट ऑफ। सो आप ये मान के चलो कि यार अभी तक लास्ट 4 5 इयर्स को भी ऑब्जर्व करें हम लोग, तो कट ऑफ 20 तक गए हैं, राइट। 2016 भी गए हैं, 20 भी गया है, 12 भी देख लिया हम लोगों ने, राइट। आप हायर साइड पे 24 तक भी मान सकते हो, अगर थोड़ा सा और इजी आ गया, एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, सो आप 24 लेके भी चल सकते हो कट ऑफ को। अगर थोड़ा मेलो डाउन कर दिया सेक्शन को उन्होंने, लेट से इस साल, तो 24 तक भी लेके चल सकते हो, है कि नहीं। तो ये 20 24 16 की जो रेंज है उससे आप बाहर हो जाए, आप 28 32 का एक स्कोर आप लेकर आ रहे हैं, राइट। तो यू आर अ क्लियर विनर, आई कैन से दैट बेस्ड ऑन लास्ट 4 5 इयर्स, है ना। अनलेस इट बिकम्स वेरी इजी, राइट, बहुत ही इजी आ जाए तो फिर शायद 28 भी कट ऑफ हो जाए। बट जो जनरल है इंदौर इतना इजी नहीं देगा, तो 20 24 16 एक रेंज आप लेके चले कि इसको क्रॉस करना है हमको, राइट। ये हमारा एक वर्चुअल काइंड ऑफ कट ऑफ खुद ही मान के चल सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी स्ट्रैटेजी रखो मॉक में, इसको क्रॉस करना 24 को। ठीक है, तो मजा है। ठीक है। सो डोंट गो कि कट ऑफ 12 था, तो है ना 12 पे हमने 16 मार्क्स ले आए तो हम हैप्पी हो गए, ऐसा मत करना, है ना। बिकॉज पैटर्न और लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर साल चेंज हो सकती है किसी भी सेक्शन का। तो ये हो गया गाइस इनसाइट। नेक्स्ट थिंग यू विल डेफिनेटली लाइक टू नो कि सर ये 24 जो आप बोल रहे हो इसको क्रॉस करना चाहते हैं हम, कैसे करें वो स्ट्रैटेजी बताओ, और हर बार करें हम, राइट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्ट्रैटेजी क्या होनी इस सेक्शन को, हम इनसाइट समझे हमने, क्यों है किया, हमने स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं। ठीक है। और विल सी द बिगिनर्स के लिए और प्रो के लिए गुड अटेम्प्ट्स क्या है वो भी हम देखेंगे, पहले हम लोग समझ रहे हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपके सामने पेपर आए और आपको पता है कि ऑर्डर यही रहता है, अभी तक का ऑर्डर यही है, पहले शॉर्ट आंसर आता है, 40 मिनट्स के बाद आपको एमसीक्यू आता है, फिर वर्बल आता है, ऑर्डर यही रहा है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑलवेज। सो पहली चीज है, जब क्वेश्चन पेपर चालू हुआ, राइट, तो पिक द डुएबल क्वेश्चंस, आप जो कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा आप कर सकते हैं, आपने पहले किए होंगे उस टाइप के क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ आपसे पहले किए होंगे, आपने जल्दी कर लिए होंगे, कुछ में आपको टाइम लगा होगा, बट डुएबल तो थे। ठीक है, और कुछ बाउंसर्स होंगे समझ ही नहीं आ रहे, तो वो छोड़ने हैं। ठीक है, तो डुएबल क्वेश्चंस को पिक करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसको ढूंढना है, दिस इज नंबर वन। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में फटाफट 1 to 15 चेक किया, उसमें से ढूंढना है, कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर टू, अगर आप बहुत अच्छे से उसको सॉर्ट कर लो एज इजी वंस फॉर मी एंड मॉडरेट वंस फॉर मी, तो नथिंग लाइक दैट, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिकॉज आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रैंडमली नहीं कर रहे होगे, आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को फिर से कैटेगराइज करके, इजी पहले, लेट से 3 4 इजी थे आपके हिसाब से, और फिर मॉडरेट थे, तो आप उस ऑर्डर में करोगे तो और आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। 4 क्वेश्चन मैंने बना लिए, 16 नंबर पे मैं आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ा मॉडरेट कर लूँ, तो ऐसा करने से फायदा होता है। इनफैक्ट मॉडरेट क्वेश्चन जो शायद लग रहे थे टाइम, वो भी एक फ्लो में, मोमेंटम जब आ जाता है तो फिर भाई कुछ रुकता नहीं है, फिर तो सब बनते चले जाता है। तो दैट इज द की गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है। थर्ड इज, अगर आपने खुद ने डिसाइड किया है कि मेरे डुएबल्स है, मेरे पिक्स हैं ये, राइट, आई विल बी डूइंग दिस, तो क्या एक्सपेक्ट करता है भाई आपको, आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप ही ने पिक किया ना वो, कि मैं ये 5 6 7 क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो फिर तो सही होना चाहिए, दिस यू शुड डू इट राइट। सो ट्राई टू मेक देम, थोड़ा सा आप पेशेंट रहिए, थोड़ा सा आप एक्यूरेट रहिए, राइट, एंड ट्राई टू गेट इट ऑल सेट बिल्कुल। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में तो चलो स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाते हैं, आंसर लास्ट आंसर कुछ कम ज्यादा भी हुआ तो 5 में से 4 तो मिल जाता है। यहाँ तो आंसर अगर गलत हुआ तो फिर वो गलती है, भले ही आपने पूरी प्रोसीजर सही की हो, यू शुड बी सो गुड एंड एक्यूरेट एंड प्रिसीशन, आपका वर्क होना चाहिए, आंसर फाइनल आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, सो सॉल्व देम इन दैट ऑर्डर, जैसे बोला, इजी एंड डिफिकल्ट एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ठीक है, एक आध गलत हो रहा है किसी कारण से अलग, वो भी अवॉइड करो, बट या मोस्टली सही होना चाहिए, तो कट ऑफ निकला ही निकला है आपका। ठीक है। सो डू नॉट बी टू एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट, लाइक यार इसमें तो सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बच्चे बड़े खुश होते हैं सर नेगेटिव, मैंने तो लगा दिया सर 4 5 लगा दिया, अरे भाई 4 5 लगा दिए पढ़ने के बाद, हाँ, 4 5 लगा दिए, तुम 2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते यार, है ना। तो ज्यादा उसका स्कोप होता अच्छे मार्क्स का, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने का। ठीक है, तो इसमें इतनी एक्साइटेड मत हो जाओ, खुश मत हो जाओ कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सर बढ़िया।
rather focus on कि यार I should do 2 more questions, 3 more questions. लास्ट के 1 मिनट में ठीक है आपने लगा दिया 0 1 whatever, तो वो अलग बात है, ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन मुझसे बनने चाहिए. दैट इज व्हाट दिस नो दिस सेक्शन आस्क फॉर, डिमांड्स फॉर. तो लेट्स टॉक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स गाइस. अगर आप बिगनर्स हैं, है ना, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, जनवरी फेब में आपने प्लान किया है, स्टार्ट किया, कुछ ही मॉक्स लगाए आपने, बिगनर्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये 5 6 क्वेश्चन पिक करना और सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए. आप दीजिए 2 3 4 मिनट दे दीजिए, 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखिए, आप पिक कीजिए. 5 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करना क्या मुश्किल होगा आपके लिए? आपके फेवरेट टॉपिक्स में से आप क्वेश्चन पिक कर लीजिए, 5 to 6 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं. बट उनको सही कीजिए पूरे. आपके पास 30 मिनट्स बचेंगे, 35 मिनट्स बचेंगे सिलेक्शन के बाद भी. डू इट, डू देम राइट, यही तो मेन चीज है. तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस, हाउ टू गेट द आंसर इज सो इंपॉर्टेंट. अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए सही कर देते हो, 24 नंबर पे आप आ गए. ये पहला कदम है कट ऑफ निकालने का, कि हम कट ऑफ के पास पहुंचे. ठीक है, कट ऑफ से दुगने मार्क्स लाने की बात तो हम बाद में करेंगे. अब अभी से सोचोगे 40 मार्क्स लाने हैं, 44 मार्क्स लाने हैं शॉर्ट समय, स्टार्टिंग से कैसे होगा? है ना, तो नहीं हो पा रहा है. मैं उसी के उन बच्चों से बात कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा. ये हो सकता है, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपने टाइप के क्वेश्चंस. प्रो हैं आप, यू प्रो, है ना, जेई बैकग्राउंड है, मैथ्स, मैथ्स कॉमर्स, लाइक यूर ह्यूमैनिटीज, मैथ्स लिया हुआ है, मैथ्स फन है आपको, यूर प्रो, राइट. सो 10 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है. बट हाँ, वो 10 12 क्वेश्चन में पहले इजी करो, फिर मॉडरेट करो. रेंडमली करोगे तो किसी क्वेश्चन में अटक सकते हो, मॉडरेट में अटक सकते हो, कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो आप, है ना, परेशान हो सकते हो. तो इसीलिए पहले इजी कर लो. 5 6 आपको, लाइक, जो प्रो होगा उसके लिए इजी क्वेश्चन उसको ज्यादा दिख रहे होंगे, उसके पास बहुत सारी अप्रोचेस होती है क्वेश्चन को करने के, उसको उसको 5 6 तो उसको इजी दिख जाएंगे या डुएबल दिख जाएंगे 1 मिनट, 1.5 मिनट्स के अंदर. बाकी वो 2 3 मिनट लेके भी बाकी क्वेश्चंस कर सकता है. तो 10 to 12 इज आई एम सेइंग कि प्रो स्टूडेंट शुड गो फॉर इट. ठीक है. सो ये बिगिनर्स और प्रो का मैंने अटेम्प्ट बता दिया, होना ही चाहिए इतना, ठीक है. और इससे जो मैंने आपको बताई है, इससे आप वो कर भी सकते हैं, करके देखिएगा, है ना. और आपके मार्क्स अगर इंप्रूव होते हैं तो इस वीडियो के नीचे आके लिख जरूर दीजिएगा, इट वर्क फॉर मी. ठीक है. सो आई रियली फील कि यार कुछ, है ना, स्टूडेंट्स को जो हम बताते हैं आप लोगों ने इसको फॉलो किया, इट रियली हेल्प्स यू गाइस. तो आप, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को ये स्ट्रैटेजी वर्क की है? इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए की है वर्क, तो आपके लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको फॉलो करें. और एक मॉक नहीं, कम से कम 3 4 मॉक में ये बार बार अप्लाई करके देखें, है ना. तो दिस हैज टू बी लर्न, राइट, लर्न. एकदम से नहीं होगा, बट सीखना पड़ेगा. ठीक है. तो 3 4 मॉक में लगाओगे, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट्स इज हैपनिंग. ओके. सो आके इस वीडियो के नीचे लिख जरूर देगा, सर सुना था हमने, एंड इट हैज वर्कड फॉर मी. ठीक है. सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, क्यूए एमसीक्यू गाइस. क्यूए एमसीक्यू, लेट्स सी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सेक्शन इनसाइट्स क्या है? इट टेस्ट योर स्मार्टनेस अलोंग विद द कॉन्सेप्ट नॉलेज. वहां पे तो ऑप्शन थे ही नहीं, यहाँ पे तो स्मार्टनेस भी चेक हो जाएगी. स्मार्टनेस, स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि आप कुछ क्वेश्चन जो हैं अलग, अ, अलग तरीके से भी क्रैक कर सकते हो, है ना. स्टेप्स लिखने का पूरा जो रहता है, जो कि शॉर्ट आंसर में था, यहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हो वैल्यूज को. अलजेब्रा के कई सारे ऐसे वैल्यूज होती हैं, कोई वो सीक्वेंस है, सीरीज चल रही है, राइट, स्पेशल सीरीज है, और आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. तो जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, इनसिग्निफिकेंट, मतलब 3 4 टर्म्स के बाद वो जो सीरीज होगी इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, 0.000 कुछ वैल्यूज आ रही है उसकी, राइट. सो पहले 3 4 टर्म्स को ही आप अप्रोक्सीमेट करके ऐड कर लो, एंड जस्ट चेक करो कि ऑप्शंस में वो क्या आ रहा है. तो ये कुछ स्मार्टनेस जो चीजें हैं ऑप्शंस के थ्रू, जो आप एलिमिनेशन जो चीज होती है, थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन, एंड यू कैन क्रैक 2 3 मोर क्वेश्चंस एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. बट वो मॉक में अकेला नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स को, तो वहां पे भी कुछ ऐसा किया करो, तब जाके मॉक में वो चीज कर पाओगे. एकदम से सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होने वाला है, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, राइट. तो आपको इंटेंशनली देखना पड़ेगा ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली एलजेब्रा में मिल जाते हैं, दूसरे टॉपिक्स में भी मिल सकते हैं, बट एलजेब्रा में मोस्टली मिल जाते हैं. प्लग इन कर दो वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ डाल दो, है ना, एंड चेक करो कि ऑप्शन में भी एक्स की वैल्यू सेम डाल दो, एन की वैल्यू सेम डाल दो, एंड लाइक ये मैच कर गया. टाई ब्रेक, टाई हो रहे हैं तो चलो एन की वैल्यू 2 डाल दो, समथिंग लाइक दिस. अगर आपने सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन किए होंगे तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. ठीक है. तो ऐसे 2 3 क्वेश्चन भी आप ढूंढ पाते हो, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, तो आपको एक एज मिलती है. यू गेट 12 मार्क्स मोर, राइट. 3 क्वेश्चन सही कर दिए इस टाइप से, एंड इट विल बी, यू विल बी एबल टू डू इन जस्ट फ्यू सेकंड्स इन फैक्ट. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन, प्लग इन जिसे हम बोलते हैं, एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं guys. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती.
ठीक है, तो एमसीक्यू में पॉसिबल है मैक्सिमम आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं। ठीक है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो स्मार्टनेस भी चेक हो रही है, साथ में कॉन्सेप्ट नॉलेज तो हो ही रहा है, राइट। एंड सेकंड पॉइंट इज गाइस डेटा अरेंजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन या एलआर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे आप कहते हो, इट इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर। ये इनसाइट दे रहा हूँ मैं आपको। 1920 की बात करते हैं तो डीआई डीआई जैसा आया था, टेबल चार्ट था, वैल्यूज थी, और आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। 1920 में 21 में ट्रेंड चेंज हुआ, एक सेट आया, बट वो डीआई था लॉजिक बेस्ड। ठीक है, सो इट वाज समथिंग ऑन द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है, दो टीमें हैं खेल रही हैं, जीतने वाले को 2 पॉइंट मिलेगा, अगर वो टाई हो रहा है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, लॉस करते हो तो लॉस लॉस होने पे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, समथिंग और टैली सॉर्ट ऑफ कुछ था, पॉइंट्स कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, एंड इट वाज पार्शियल इन्फॉर्मेशन फिल्ड। 21 की बात कर रहा हूँ, ऐसा आया था एक सेट, एमसीक्यू सेक्शन में आता है, इट्स अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग। ठीक है, और 22 23 में काइंड ऑफ डेटा अरेंजमेंट था, इट वाज डेटा अरेंजमेंट। ठीक है, बोल सकते हो उसको, कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशन को फिल करके टेबल्स वगैरह फिल करनी थी या टेबल्स बनानी थी, यू टू क्रिएट दैट टेबल। ठीक है, बट इट वाज, स्टूडेंट्स जस्ट लव्ड इट, राइट, इट वाज मोर ऑफ डेटा अरेंजमेंट। ठीक है, एंड दे जस्ट सिंपली लव इट, पीपल हैव क्रैक्ड इट इन जस्ट इवन 10 मिनट्स, 8 मिनट्स। दे वर सो हैप्पी टू सी यार एमसीक्यू में यार इतना इजी सेट आ गया। 21 को सोच के लग रहा था अब तो ये ट्रेंड हो जाएगा एंड डिफिकल्ट सेट्स आएंगे, ऐसा पिछले 2 साल में देखने को नहीं मिल रहा। राइट, सो आप थोड़ा सा फोकस होइए, और मैं बोल रहा हूँ गेम चेंजर है तो इट्स अ गेम चेंजर। 5 क्वेश्चन का मतलब होता है सही हो गए अगर, सही हो गए अगर तो 20 नंबर। ठीक है, कट ऑफ 40 के आसपास जाता है। ठीक है, सो वही बात करेंगे। सो इट्स अ गेम चेंजर गाइस। सो ओवरवेलमिंग सेक्शन है, ओवरवेलमिंग सेक्शन है ना। बच्चे इसको, अब जैसे शॉर्ट आंसर में था तो 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन ही करने थे, यहाँ पे जब आते हो तो 40 मिनट्स में 30 क्वेश्चन दिखते हैं, डबल। ठीक है, तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और हो भी क्यों ना, राइट। ये चीज है डेफिनेटली, राइट, ओवरवेल्मिंग सेक्शन होता है ना, बट यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज अ चैलेंज। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, डीए करें, है ना, और रीड करना, जैसे मैंने आपको शॉर्ट आंसर में तो कितने आराम से बोल दिया कि यार आप पहले रीड कर लो, 15 में से 7 8 क्वेश्चन पिक कर लो एंड देन सॉल्व कर लो। 8 क्वेश्चन तक तो समझ में आता है, 8 क्वेश्चन 40 मिनट्स आई कैन डू इट। ठीक है, एमसीक्यू में तो 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 5 क्वेश्चन डीए के हैं, 25 5 तभी तो 30 होगा। 25 क्वेश्चन रीड करें, पहला दूसरा ऐसे 25 क्वेश्चन रीड करें, बहुत टाइम लग जाएगा, रीड ही करते ना फिर सिलेक्ट करें। ठीक है, सो यहाँ पे एक उलझन आती है स्टूडेंट को। ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरवेलमिंग सेक्शन है, इतने सारे क्वेश्चंस ओवरवेलम्ड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है करने लग जाओ भैया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड सॉल्व करो, थर्ड सॉल्व करो। सर आखिरी के क्वेश्चन इजी था, मैं देखना भूल गया, मैं कर ही नहीं पाया सर आखिरी क्वेश्चन। फिर अगले टेस्ट में उस बच्चे से बात करो, सर मैं आखिरी से स्टार्ट किया था सर, पिछली बार की गलती मैंने दोहराई नहीं, आखिरी से स्टार्ट किया सर, तो सर मेरे से बन गए क्वेश्चन, आखिरी में थे, आखिरी में रहते हैं सर इजी क्वेश्चन। भाई ऐसा नहीं है, वो तो मैटर ऑफ लक हो गया ना। आप लक पे चीज नहीं छोड़ सकते कि स्टार्टिंग में है। ऐसा क्यों भाई, डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो सकते इजी क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो क्या करोगे, बीच में रहे तो क्या करोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो इस चीज को प्लीज समझो। ऐसे किसी नो, ओवरवेलमिंग तो है सेक्शन, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगते हैं बच्चे को। डीआई कैसे सॉल्व करें सर, डीआई बहुत टाइम ले लिया तो क्या करेंगे सर, मैथ्स छूट जाएंगे, मैथ्स करेंगे तो डीआई छूट जाए। ये जो चीज है ना, 15 क्वेश्चन थे पिछले सेक्शन में, यहाँ 30 हो गए, वो एक मैं बात कर रहा हूँ, ये हमेशा से रहा है। ठीक है, इट्स ऑलवेज, लास्ट 2 ईयर्स में 30 क्वेश्चन आए हैं। और कट ऑफ एक बार चेक करें, क्या कट ऑफ थे। लास्ट ईयर इट वाज 39 फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 120, एंड उससे पहले थे 43। तो बस 4 नंबर कम हुए हैं कट ऑफ 22 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस साल हम बात करें तो 39 लास्ट ईयर, उससे पहले 43, तो अराउंड 40। इस बार चलो बच्चे लोग खूब तगड़ी मेहनत कर रहे हैं हर साल की तरह, 45 मान लो, 48, 48 थोड़ा सा डाउटफुल है, बट ठीक है ना। काफी कुछ तो डिपेंड करता है कट ऑफ बच्चों की, बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है, पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, बच्चे किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, बहुत कुछ डिपेंड करता है। आई अंडरस्टैंड दिस, बट आप अगर ट्रेंड देख रहे हो तो 40 के आसपास चल रहा है ना। हायर साइड पे 45 ले सकते हैं, लोअर साइड पे 36 ले सकते हैं, और टफ आ गया 36, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। एक है ना, एक अप्रोक्सीमेशन जैसी चीज लेके चल रहे हैं, ये इनसाइट्स हो गए। ठीक है, तो मेरी बात से आप सहमत होंगे कि आप भी ये सब चीजें फेस कर रहे होंगे, डिफिकल्टी, इनसाइट्स हैं। अब इससे कैसे ओवरकम करें, स्ट्रैटेजी क्या है, एक बार देखते हैं फटाफट। राइट, सो गाइस, अटेम्प्ट्स मैंने बताया बिगिनर्स प्रो के लिए, बट पहले समझ लेते हैं
ओ यू नीड टू बी रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। पहली चीज क्या लिखी है भाई, सारे के सारे 30 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बोर्ड एग्जाम्स में तो पापा ने बोला था बोर्ड एग्जाम देने जाना सारे करके आना, राइट। सारे मतलब सारे करके आना, वो एक अलग प्रेशर रहता है बोर्ड एग्जाम, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। 3 घंटे तक बंदे ने सर नीचे किया हुआ, तो 3 घंटे बाद ही सर ऊपर उठता है, वो कर ही रहा है क्वेश्चन सॉल्व मैथ्स का। बोर्ड एग्जाम अगर मैथ्स दिया है आपने, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम की याद कर लो, ठीक है। तो वहां सारे क्वेश्चन करते हो तब आपका 95 कुछ परसेंट आता है, तब थोड़ी सी है ना शान बनती है अपनी घर में, मोहल्ले में, है ना, रिलेटिव्स में कि 90 प्लस कुछ आया है मैथ्स। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ भैया, कट ऑफ अभी अपने डिस्कस किया 40 के आसपास, मतलब 10 क्वेश्चन सही, 40 के आसपास आ गए तुम, 11 44 क्रॉस कर लिया तुमने, 12 ले लो, 48 मार्क्स। तो पहली चीज ये क्लियर करो, 30 क्वेश्चन है जरूर, बट अभी आप नए नए हो खिलाड़ी, अभी आप बिल्कुल नए 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 हो, क्रैश के बच्चे हो, जनवरी फेब में स्टार्ट किया हुआ है, राइट। मंझे हुए खिलाड़ी नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 30 ही तो क्वेश्चन है। क्या 30 करने हैं आपको? 120 नंबर लाना है? आप शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं ना इंटरव्यू के लिए? शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो क्या, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? घबराओ मत, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जैसे नहीं करने, राइट। इट इज नॉट लाइक बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो आप बात समझ गए, ठीक है। सो रिलैक्स, ये स्ट्रैटेजी पहली तो ये हो गई। यार 12 की बात है, 15 की बात है, प्रो हो तो 18 की बात, प्रो हो तो 18 की बात, बट ऐसे छोटा सा मन हो गया आपका कि हमारे तो कट ऑफ ही नहीं निकल रहे, हम तो पहुंच ही नहीं रहे, 20 25 36 पर अटक गए, 32 पर अटक गए। सोचो थोड़ा सा ध्यान से, राइट। सो बिगिनर्स के लिए 10 12 क्वेश्चन, ठीक है, मुश्किल नहीं, अभी बताएंगे आपको 10 12 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। प्रो गाइस, प्रो अगर हो 16 से 20 तक की कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, हो सकता है बिकॉज में एमसीक्यू है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो आप अलग तरीके से क्रैक कर सकते हो, रादर गोइंग कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल जाके हम उनको क्रैक कर सकते हैं, वो 3 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट, सिलेक्ट द डुएबल। अब स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? सिलेक्ट द डुएबल, जैसे अपने वहां बोला था, सिलेक्ट द डुएबल क्रैकेबल्स क्वेश्चंस, सॉल्व द इजी फर्स्ट एंड देन द मॉडरेट वन। जो स्ट्रैटेजी मैथ्स में वहां पे शॉर्ट आंसर में थी, वही पे मैं यहाँ फॉलो करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। सो सेम स्ट्रैटेजी, तो इट इज द मेन थिंग, क्योंकि यहाँ पे इजी की संख्या कंपैरेटिवली वहां से ज्यादा होती है। इजी आपको यहाँ 5 6 क्वेश्चन, अगर अच्छा एक बैलेंस पेपर है तो इजी आपको 5 to 6 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे मैथ्स में, 5 to 6 इजी ऑलवेज। मॉडरेट का मतलब थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग हो, बट यू नो एंड टू एंड स्टेप्स एंड अप्रोचेस, 4 क्वेश्चन वैसे मिल जाते हैं। तो आप कम से कम 6 और 4 का जो फंडा है उसको लेके तो चलो। आप 10 सेलेक्ट करके पूरा फोकस 10 के ऊपर पूरी एनर्जी डाल दो कि 10 के 10 सही होने चाहिए। अगले, आपने चुनने में कुछ टाइम ले लिया, सिलेक्ट करने में कुछ टाइम ले लिया आपने, तो आप बाकी जो टाइम बचा 10 क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं भाई, बाकी उससे मुझे मतलब नहीं है, सर ने बोला 10 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो आप ये तो कोशिश करो, जो ट्वेंटीज में मार्क्स आ रहे हैं, 22 में कुछ, ट्वेंटीज में कुछ मार्क्स आ रहे हैं, वो आपके जंप कर जाएंगे 30s में, अगर 20 से स्ट्रगल कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट द स्टेप बाय स्टेप, द एकदम से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। बट ये स्ट्रैटेजी से 10 क्वेश्चन आपने पिक कर लिए तो मजा आ जाएगा, सही हो गए तो सोने पे सुहागा। जब आप 30s में पहुंच जाएंगे तो आपको एक सिल्वर लाइन आपको दिखती है कि आई एम सो क्लोज टू 40, राइट। अगली बार आई विल गो फॉर 12, ठीक है, 12 अटेम्प्ट्स, तो आप 40s की लाइन में आ जाएंगे। तो ये जो चीज है, ये स्टेप बाय स्टेप टारगेट लेके चलोगे। मॉक 1 से मॉक 2, बीच में 2 दिन का गैप, 2 दिन में क्या करना है, क्या मेंटल रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ विल आई पिक, वाई विल आई पिक, है ना, वो सब चीजें एक स्किल होती है, एक स्किल धीरे धीरे ही बढ़ती है, बिल्ट होती है, एकदम से नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इजी पहले करोगे, फिर लाइक मॉडरेट करोगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्ट्रैटेजी इज द कॉल, द कॉल टू अटेम्प्ट, राइट। यू हैव टू टेक कॉल कि मैं डीआई एलआर जो डेटा एलिमेंट है वो करूं कि नहीं करूं, दैट कॉल इज वेरी क्रूशियल along with the placement of attempt of DA और DR। जो डेटा एलिमेंट है, DI LR है, जो भी सेट है, उस सेट की बात कर रहा हूं कि वो करूं कि नहीं करूं, पहला। और दूसरा, किस टाइम पे करूं, स्टार्ट में ले लूं, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद लूं, या फिर जितने मैथ्स के मेरे से बन सकते हैं सब बना लूं, फिर लास्ट के 10 मिनट्स उसको दे दूं। दिस प्लेसमेंट इज क्रूशियल, इट्स completely up to a champion like you। इफ यू आर प्रो इन लॉजिकल रीजनिंग, डेटा अरेंजमेंट सेट में प्रो हो, स्टार्ट करो यार,
तुमने 100 150 क्वेश्चन लगा लिए, तुम्हें पता है कैसे सेट क्रैक करते हैं, लैंग्वेज तुमने समझ ली, कंडीशन समझ ली, किए हैं तुमने सॉल्व, लोगों की हेल्प की है, लोगों के डाउट सॉल्व किए, स्टार्ट विद डी, क्या दिक्कत है। एंड मैथ्स थोड़ा सा ओके ओके है तुम्हारा, यू नो दैट कॉन्फिडेंट इन मैथ्स, तो 20 क्वेश्चन पका लो 10 मिनट में। फिर जो आपके पास आधे घंटे बचे हैं, इजी क्वेश्चन कराओ, फिर मॉडरेट कर लो। आराम से 20 तो आपके 10 मिनट में निकल रहे हैं ना, 20 मार्क्स। फिर आराम से हो जाएगा इफ यू प्रूव इन लॉजिकल रीजनिंग एंड ओके ओके इन मैथ्स। ठीक है। और आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग के सेट्स उतने नहीं लगाए हैं, बट आप डेटा अरेंजमेंट में हैप्पी हो, एलआरडीए थोड़ा सा आपको टफ लगता है ना, बट आपको डेटा अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, बट मैथ्स में भी आप बहुत अच्छे हो, एटलीस्ट नो इजी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके टाइप के क्वेश्चन आपने पहले किए हो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसको बना देते हो। तो आप क्वेश्चंस इजी वाले जो सिलेक्ट किए थे आपने पहले, राइट, उनको कर लो। फिर आप बीच में रख सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो डीए की, और 10 मिनट डीए को देखकर फिर लास्ट में 10 15 मिनट आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। बट अगर आप मैथ्स में प्रो हो, एलआर में बिल्कुल सर इंटरेस्ट नहीं आता, एलआर डी है इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं शुरू से सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही कर रहा हूँ, डीए तो पता नहीं क्यों आ गया इसमें, क्यों रखा है, राइट, ये सोच रहे हो अगर आप, तो ठीक है भाई, आपके पास 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, 25 में से आप 15 कर लो, छोड़ो डीए। ठीक है, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, 70 75 80 मार्क्स लाने हैं, डीए इज अ मस्ट। ठीक है, उसकी प्लेसमेंट, टाइमिंग, एक्यूरेसी, डीए की इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप 80 नंबर सोच रहे हो तो, ठीक है, इवन इफ यू वेरी गुड एट मैथ्स, डीए को आपको देना चाहिए टाइम इन ऑर्डर टू स्कोर 80 मार्क्स 70 मार्क्स, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, प्लेसमेंट ऑफ डीआई सेट कहाँ पे करें कि नहीं करें, 2 3 मिनट में समझ में आ जाता है करने वाला है सेट कि नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे आ रहे हैं इंदौर में जो ट्रेंड है, वो बनने वाले ही आ रहे हैं। ठीक है, इट मे टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स टू क्रैक ऑल 5 क्वेश्चन, बट इट इज वर्थ इट। 2 2 मिनट ले रहे हो ना आप एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज, अगर डीए का क्रैक हो गया, ठीक है, तो करना है कि नहीं करना है, वो जो कॉल होता है 2 3 मिनट के अंदर आपको ले लेना चाहिए, या तो नहीं करना है या करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ मैथ्स क्वेश्चन जैसे करते हो, वैसे सेट का सिलेक्शन, वो कॉल लेना इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, तो वो जरूर लीजिएगा। लास्ट थिंग, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ट्राई एलिमिनेशन प्लग इन मेथड, अभी थोड़ी देर पहले इनसाइट के टाइम ही बताया था, प्लग इन वैल्यूज टेक्निक्स, राइट, और ये सब कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन में भी आपने लगा लिया, तो 12 नंबर का बात है, 3 क्वेश्चन में 12 नंबर आपके बढ़े आते हैं, जस्ट नो टाइम। तो नथिंग लाइक दैट। सो कोशिश करना, सिर्फ मॉक में मत करना, जब प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्ट कर लो कि जहां पे प्लग इन वैल्यूज एलिमिनेशन से चीजें हो रही होती हैं, उसके आएंगे तो आप कर सकते हो, है ना। सो बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं आपको, बट कुछ भी अगर है स्कोप है, क्या बोलते हैं ना, अगर एक एक बॉल बड़ी लूज बॉल आ गई है, तो फिर तो 6 जाना ही है, 4 तो जाना ही है, वाली बात है, जस्ट वेट फॉर द राइट बॉल। ठीक है, सो बाउंड्री पक्की है ना, वो वाली बात करो। सो गुड अटेम्प्ट, बता दिया बिगनर्स को 10 से 12 पॉसिबल है ना। 10 से 12 में मैं क्या बोल रहा हूँ बिगनर्स के लिए, एलआर में चैंप हो, 5 क्वेश्चन तो वही हो गए। ठीक है, बाकी 5 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैथ्स के इजी वाले ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने का टाइम तो आप लेके चलो कि ढूंढने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। 16 से 20 प्रो, 20 कब, डीए मिलाकर, डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एलिमेंट मिलाकर, तो अगर आप 20 जा रहे हो प्रो गाइस, सुन रहे हो, 20 अगर जा रहे हो, तो 5 क्वेश्चन डीए के, 15 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 15 में से 7 8 आपके लिए आसान होंगे, 7 8 मॉडरेट होंगे। ऑर्डर आप चेक कर लेना। ठीक है, सो गाइस लास्ट सेक्शन वी है वर्बलिटी, एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर। इसमें शॉर्ट आंसर इसलिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता है, बट ये देखा गया है कि जो पैराजम्बल्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, 41 to 45 नॉर्मली ऑर्डर वही रहता है, तो वो उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप ही हो गया वो। उसमें आपको ऑर्डर खुद समझना, A B C D 1 2 4 3 जो भी लिखना पड़ता है आपको, आपको टाइप करना पड़ता है, ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हम इसको शॉर्ट आंसर बोल देते हैं। बाकी तो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं वर्बल एबिलिटी के, मैं इंग्लिश के। ठीक है, इसके इनसाइट्स क्या है, किसी भी इंग्लिश फैकल्टी से, गुड फैकल्टी से जो आईपी में ट्रेन ट्रेन कर रहे हैं, हम लोगों के भी जो इनसाइट्स हैं, इंग्लिश की फैकल्टी मेंबर्स ने जो हमें दिया है इनसाइट्स, वो यही कह रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन एंड यूसेज of words or grammar would be tested. Reading skills would be tested generously in that. ठीक है, तो वर्ड का सिर्फ मीनिंग पता होने से काम नहीं चलेगा, उस वर्ड का यूसेज कैसे होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इडियम फ्रेजेस में कैसे यूज करते हैं, फ्रेजेस फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज व्हाट इज टेस्टेड। ठीक है, तो वही चीज है कि एप्लीकेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, वो चीज टेस्ट की जाती है। ठीक है, सो नंबर वन। उसके बाद ये जो चीज है बच्चों को बहुत डाइसी लगती है, जो मैंने आपको बोला लास्ट 4 5 क्वेश्चन जो होते हैं पैराजम्बल्स के, उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ट्रिकी है, थोड़ा सा डाइसी।
ठीक है, वहां पे बच्चा थोड़ा फंसता है। ये रहा है कई सालों से, ये ट्रेंड देखा गया है, पैराजम्बल्स विदाउट ऑप्शंस और डाइसी एट द एंड, आखिरी में दिए रहते हैं वो क्वेश्चन। और वी सेक्शन इज केप्ट एट द एंड टू रिमेन फोकस इज चैलेंजिंग। अब बोले क्या क्या वजह है, वो तो इंदौर ही जानता होगा, इंदौर के एडमिन नहीं जानते होंगे। बट मैथ्स के दो सेक्शन तगड़े वाले, 40-40, 80 मिनट्स के बाद इंग्लिश आता है। और इंग्लिश में पढ़ना है आरसी, दो आरसी होते हैं 6-6 क्वेश्चन के, राइट। और लिटरेचर बेस्ड ही होते हैं इनफैक्ट, राइट। सो थोड़ा सा लाइक चैलेंजिंग तो हो जाता है, कितना फोकस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एंड भी रखना पड़ेगा। आरसी को रीड करना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं, सही होने चाहिए, राइट। तो रीडिंग स्किल्स तो आपकी नेचुरली होनी चाहिए, ये आपने बिल्ड की हो व्हाटएवर, बट दिस इज वेरी चैलेंजिंग, मैथ्स के बाद इंग्लिश। ठीक है। सो ये एक इंसाइट दे रहा हूँ मैं आपको, ऑर्डर यही रहा है कई सालों से। क्या बोल रहे हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है? ठीक है। सो कीप गेसिंग गाइस, कुछ बोल नहीं सकते, राइट, बट कभी चेंज नहीं किया इंदौर ने। ठीक है, नो गेसेस। सो एवर राइजिंग कट ऑफ्स, ये एक और इंसाइट है। एवर राइजिंग कट ऑफ मतलब 125 कट ऑफ गया था, 180 वैसे लास्ट ईयर, उससे पहले 112 गया था। और 19 और 20 की बात करें, 2019 2020 में, सो कट ऑफ 70-80, 70 के आसपास चलते थे। ठीक है, तो शायद या तो बच्चे लोग देते नहीं थे एग्जाम उस लेवल के जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी, राइट, या फिर उतनी कंपटीशन नहीं थी। अब वो कंपटीशन बढ़ रहा है इंग्लिश में, ताबड़तोड़ मार्क्स आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो शायद अब स्टैंडर्ड अप कर दे इंदौर, यू नेवर नो, है ना, कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे नीचे लाने के लिए। ठीक है, खैर 125 काफी अच्छा है ना, काफी अच्छा स्कोर है। एंड आप ये कम नहीं है स्कोर, काफी अच्छा स्कोर है, 125 इज गुड स्कोर। ठीक है, और देखते हैं क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसमें। सो गाइस देखो, ये चीज है, तीन चीजें मोटा मोटा चेक करता है, और इसका स्ट्रक्चर, इसका ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्शन का, जो इसका है ना पैटर्न फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये देखा गया हियर। आरसी है, ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, वो कैब एंड उसकी एप्लीकेशन, इडियम फ्रेजेस, ये उसका स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है। सो हम मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, यू कैन स्टार्ट विथ vocab, idiom phrases, grammar बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, इज अराउंड 23, सब मिला के। ठीक है, 14-15 के आसपास vocab बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स 23। तो स्टार्टिंग में आप उनको निपटा दो, खत्म कर दो। ठीक है, एंड फर्स्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट पॉसिबल, रीड करना है, आता है तो आता है, थोड़ा सा थॉट देख के तो आराम से हो जाना चाहिए 15 मिनट्स में, 23 इज नॉट अ बिग डील। ये लेके चलना। फिर आरसी, बीच में आरसी रखो। लास्ट में तो बहुत फटीग भी आ सकता है, टायर्डनेस भी हो सकती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा किक मिल जाएगी यार, वो कैप कर लिया, ग्रामर कर लिया, मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आरसी में एक इंटरेस्ट आता है, दो आरसीज हैं, 12 क्वेश्चन हैं, तो ऑप्शन नहीं है, अगर अच्छा स्कोर करना है ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, यू हैव टू बी गुड। एंड किस टाइप के आते हैं, लिटरेरी बेस्ड आते हैं। ठीक है, सो 12 क्वेश्चन अपन ने उसको पकड़ लिया, एंड ये आप 15 मिनट्स में कर लीजिए। ठीक है, 7-8 मिनट्स में एक, दूसरा 7, ये आइडियली होना चाहिए। एंड आपका जो आपने आप जो स्लॉट रखा है 50 मिनट, उसको आपको सरपास नहीं करना चाहिए, शुड नॉट क्रॉस द टाइम लिमिट दैट यू सेट फॉर दीज अटेम्प्टिंग दीज पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है ना वो कैब ग्रामर, सेकंड पार्ट आरसी, एंड द लास्ट पार्ट इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बचेगा, तो 10 मिनट्स में दो चीजें आप कर सकते हो, पैराजम्बल्स जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, पैरा कंप्लीशन। ठीक है, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल आते ही आते हैं। ठीक है, 10-10 मिनट आप उनको दे सकते हो, इस ऑर्डर में आप करें। ठीक है, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, इफ यूर स्टडी दैट मच, आपका थॉरो है, आपका वो कैब अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, अभी स्टार्ट किया, कुछ और पढ़ना बचा है, तो ऑब्वियसली सारे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने अटेम्प्ट्स की बात की है, एंड वाइल्ड गेसेस और फ्लूक्स को अवॉइड करें। ठीक है, इट विल नॉट नो टेक यू फर्दर, है ना, वे अहेड, राइट। सो गुड अटेम्प्ट्स जो मैंने बताया है बिगिनर्स के लिए 24 to 27 क्वेश्चंस, एंड प्रो के लिए तो फिर क्या ही बोलना है, सभी करना है उसको, सभी आना चाहिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बट 40 तक जाने की कोशिश करो, अगर प्रो हो, बचपन से बहुत अच्छे हो, राइट, तो 37-40 सब किया, सब सही, है ना, 140-150 मार्क्स ला रहे हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। एंड अगर अभी अभी स्टार्ट भी किया है, एक आध महीना 2 महीने भी हुआ है, तो 25 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करोगे, 100 नंबर अटेम्प्ट करोगे तो 80 पे आओगे, 80 आओगे, 80 से 100 आओगे, 100 से 120, दैट इज द जर्नी दैट यू टू टेक। ठीक है, सो ये वी की स्टडी आप फॉलो करें। एंड जैसे कि मैंने कहा, इफ इट इज वर्किंग, एनी ऑफ द सेक्शन स्ट्रेटजी वर्किंग फॉर यू, यू जस्ट कम टू दिस वीडियो, राइट, एंड यू विल से इट वर्कड फॉर मी, आई विल वेट फॉर इट गाइस, राइट। बताइएगा जरूर। लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट टिप्स।
ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो यहाँ ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुनिएगा। बात है, तीनों सेक्शन की कट ऑफ हम क्लियर कर लें। अगर कर लेते हो तो कॉल तो आ जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाओ। अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ होता है, मैंने जनरल की बात की, बट या एनसी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ अलग रहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ रहता है, एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी, सबके कट ऑफ अलग अलग होता है, राइट। सो अगर हम उसकी बात की कट ऑफ निकाल लेते हो तो कॉल तो आ रहा है सबका, शॉर्टलिस्ट तो हो रहे हो, है ना। तो मैं आपसे बोलूँ कि ऐसा देखा गया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि अगर आपने पिक कर लिया है सेक्शन में, अब इंग्लिश में तो क्या इजी होता है, सभी करना है। बट मैथ्स में तो होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इजी पिक कर पाते हो, उनको सही से सॉल्व कर पाते हो। फोकस शुड बी दैट कि पिक हो जाए आसान क्वेश्चन और उनको मैं सही कर पाऊं। इतना करने से आप कट ऑफ के क्लोज तो पहुंच जाते हो, कट ऑफ के क्लोज तो पहुंच जाते हो, क्रॉस नहीं कर पाओगे बट क्लोज पहुंच जाओ इतना ही करने से। तो पहला स्टेप तो यही है, ठीक है। दूसरा स्टेप, जो मॉडरेट चुने हैं आपने, जिसको शायद शायद टाइम लगे सॉल्व करने में, 2 से 3 मिनट, उनको कर लो। 3 4 अपने और कर लिए, कट ऑफ क्रॉस हो गया। चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे एमसीक्यू, क्रॉस। गेम पूरा अंडरस्टैंडिंग का है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे एंड उसको सॉल्व करें प्रॉपर्ली एंड एक्यूरेसी हाई हो। गलतियां हो ही ना आपसे, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, प्रैक्टिस थॉर होनी चाहिए, तब वो ऐसे चीज बनती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गलतियां हो रही है, यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस, या कोई प्रैक्टिस की ही नहीं है, मॉक दिया, मॉक में गलतियां हो रही है, अरे होगी ना, आपने प्रैक्टिस वैसे तो की नहीं, क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व नहीं किया, सीधे मॉक में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां तो मिस्टेक्स हो सकती है। तो जब अदरवाइज जब पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, वहां खूब प्रैक्टिस कर रहे हो थोरो, फिर एग्जाम में, ठीक है, मॉक में तभी आप एक्यूरेट होंगे जब आप खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। सो एंड ये चीज हो गई, इजी क्वेश्चन, फुल एक्यूरेसी, you reach close to the cutoff marks. Second, with few moderate questions more, you cross the boundary, you cross the cutoffs, right? Do not get upset. ये भी एक important बात है, डो नॉट गेट अपसेट। ये तो मैं रियल टाइम हर हर बार हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं जब वो बाहर निकल के आते हैं, जिपमेट में भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर आते हैं, रोहतक में भी उसी दिन बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, पूछते कैसा गया, अरे सर वो सेक्शन में दे रहा था, इतने टफ क्वेश्चन आ गए, समझ ही नहीं आया क्या हो गया ये, कभी इतने टफ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आए नहीं इंदौर के, तो मेरा तो एमसीक्यू भी बिगड़ बिगड़ गया, उसको सोचते रह गया मैं, राइट। शॉर्ट आंसर टफ आ गए, 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बने तो एमसीक्यू बिगड़ गया, एमसीक्यू फिर तो मैंने बोला अब क्या ही होगा, वर्बली बिगाड़। ये माइंडसेट प्लीज मत लेकर आओ, ऐसे में तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। होता है भाई, वो टफ है, अगर जो बच्चा सिंसियरली तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि यार मैंने इतने सारे मॉक लगाए एंड इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट सेट, मुझसे अगर चीजें नहीं बन रही हैं तो टफ है यार वो, है ना। तो ठीक है, यू डू योर बेस्ट एंड देन मूव ऑन विद सेकंड सेक्शन, विद द न्यू एनर्जी अगेन। हर सेक्शन को एक नए सिरे से देखो, जैसा हो गया है आपने अपना बेस्ट दिया है, इट्स डन, है ना। बाद में आके जब बाहर आके पता चलता अरे यार सभी को टफ लगा था वो, थोड़ा सा ही मैं कर लेता, एक क्वेश्चन और कर लेता तो मेरा कट ऑफ तो निकल गया। तो बाद में आके जो होता है पछतावा, वो पछतावा मत लेकर आना। इसलिए तभी होगा कि अपने माइंड को आप मेकअप बनाओ कि भाई ठीक है, यहाँ नहीं हुआ, शायद टफ ही होगा सबके लिए, इसको तो मैं करूँ, दूसरे को तो करूँ, तीसरे दूसरे और तीसरे सेक्शन में जो बाद में आ रहा है, किसी, do not get upset if you find initial section tough, continue, give your best shot in the next sections, right? And last, analyze your mock, perform well, परफॉर्मेंस, अपनी जो परफॉर्मेंस है मॉक की, सेम डे कोशिश करो उसको एनालाइज करने की, वेयर डिड यू वेंट रॉन्ग, किस टाइप की क्वेश्चन आपसे गलती हो रही है, गलतियां किस टाइप की हो रही हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, उनको एनालाइज करके उनके ऊपर वर्क करना चाहिए, सेम डे, इवनिंग पे या नेक्स्ट डे। तो इसलिए बोलते हैं ब्रेक लेना जरूरी है, कि मॉक 1 की जो लर्निंग्स हैं उसको कुछ कुछ उस पर काम किया जाए, वर्क किया जाए, सो दैट मॉक 2 के अंदर मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे मॉक देते रहोगे, दिन में 2 2 मॉक देते रहोगे और एनालाइज नहीं करोगे, कैसे इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको सब कुछ आता है, सब कुछ करके बैठे हो, तो भैया देते रहो मॉक, दिन में 2 2 3 3 देते हो, कुछ बच ही नहीं गया आपके लिए एनालाइज करने के लिए तो। बट ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की होती है यार, एवरी वांट्स टू एक्सेल 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 करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेस तो दो अपने इंप्रूवमेंट एरिया का। इसलिए एक दिन का गैप कम से कम रखो, 2 दिन का गैप रख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मॉक्स सिर्फ देने से और विदाउट एनालाइजिंग इट फर्दर, तो उससे फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो एक हफ्ते में 3 टेस्ट, बहुत हुआ तो 4 टेस्ट, बट वो बहुत हो जाएंगे 4, 3 इज गुड, बिकॉज बीच में 2 दिन के गैप आपको मिल सकता है। मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ सारे, राइट, फिलहाल आगे जो इंदौर फोकस कर रहा है उनके लिए। तो वही एक हफ्ते में 3 टेस्ट गुड इनफ। आप 4 हफ्ते की बात करते हो तो 4 3 12 12 मार्क्स 1 मंथ, बहुत अच्छा है। बट बशर्ते हर मॉक में क्या करो, सीखते चलो, उठते चलो, बढ़ते चलो, मॉक
है ना, अपन ने स्ट्रैटेजी देख ही लिया। ठीक है। सो एक लास्ट चीज गाइस, आखिरी चीज, ये वीडियो ही अपन ने आईपी वन इंदौर के लाइक स्ट्रैटेजी के लिए बनाया हुआ है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्ट्रैटेजी दी है आपको, जो काफी स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हैं उन्होंने लगाई है, इट इज वर्क फॉर देम। क्लियर? ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँ कि यही एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो चैम्प्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो और दूसरी स्ट्रैटेजी लगा के भी मार्क्स लाते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी, बट आई एम श्योर दिस विल वर्क फॉर मेनी ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट द मार्क्स। ठीक है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। चैंपियंस, वो तो लाइक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, नो सिलेक्शन, राइट, उन्हें पता है कब ड्रॉप करना है, कब सॉल्व करना है, वो उनके लिए वर्क करती है या इट इज वर्क दिस स्ट्रैटेजी। लाइन से 1 to 25 ऑल। ठीक है, तो इट हैज वर्क फॉर मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, बट आई डेंट शेयर दिस, राइट, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ यू जो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं ला पा रहे कट ऑफ, उनके लिए है और आएंगे मार्क्स, ये मुझे पक्का भरोसा है। ठीक है, तो सुनिएगा। तो गुड स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी आई हैव शेयर्ड टुडे, राइट, सिलेक्शन ऑफ इजी इन मॉडरेट एंड कैटेगराइज करके उनको सॉल्व कर दो एंड ऑल। ठीक है, तो अपने जो बात की है, शुड बी दिस गुड स्ट्रैटेजी शुड बी बैक्ड अप बाय व्हाट? स्ट्रॉन्ग फंडामेंट्स, फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट्स, राइट, प्रैक्टिस एंड द रिविजन। जो पढ़ लिया है एक बार तो थोड़ा रिवीजन बनता है। ये जब चीज पक्की हो जाती है, कंसोलिडेशन हो जाता है, फिर आप आने दो, कितने मौके लगाओगे तब आएगा मजा। हाफ हार्टेड प्रिपरेशन है, मॉक दे रहे हो, होगा फायदा स्ट्रैटेजी से, बट उतना नहीं होगा जितना आप ला सकते हो। ठीक है गाइस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम मी, राइट। सो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत फायदा होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई साइनिंग ऑफ, राइट, एंड thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe, right, this video। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, राइट, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने दो दोस्त जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे हो, शेयर जरूर करो। ठीक है, और बताओ कैसा लगा ये वीडियो, है ना, आप कम्युनिकेट करेंगे मुझे पता चलेगा, तो ऐसे हम लोग वीडियोस और हमारी टीम लेकर आएगी। ठीक है, आगे आने वाला एक महीना काफी इंपॉर्टेंट है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, राइट। क्या आप लोग कहते हैं, कितना आपको हेल्प हुआ इस वीडियो से, जरूर बताइएगा। कितने मार्क्स लाने लग गए हो, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद भी इस वीडियो पे आके आप लिख दोगे, तो आई अप्रिशिएट कि चलो बच्चों का फायदा तो हुआ, राइट। थैंक्स अ लॉट गाइस एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।